औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। जिस दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको रेगुलर हमारी वीडियो मौसूल होती रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर माइनिंग के हवाले से बात करते हैं, माइनिंग के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं, मुख्तलिफ मिनरल्स पे बात करते हैं, फिजिबिलिटीज़ पे बात करते हैं। तो आज भी हम एक इंतहाई अहम इंडस्ट्रियल मिनरल पर गुफ्तगू करेंगे जो कि एक इंडस्ट्री में उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तो मेरी मुराद है जिप्सम ओर पे। आज के इस सेशन में हम जिप्सम को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए इंतहाई अहम और मालूमाती हो सकती है जो जिप्सम के या माइनिंग के बिज़नेस में हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, माइनिंग स्टूडेंट्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं या मुल्की मईशत में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जिप्सम के ज़खायर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, पाकिस्तान जिप्सम के रिज़र्व्स हैं कितने, पाकिस्तान जिप्सम प्रोड्यूस कितना करता है, उसका इस्तेमाल क्या है, इंटरनेशनल जिप्सम की डिमांड कितनी है, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहां जिप्सम पाया जाता है, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहां पे जिप्सम इंपोर्ट होता है और कौन कौन से कंट्रीज़ जिप्सम एक्सपोर्ट करते हैं, उसका वर्ल्ड में इस वक्त हुजम कितना है, मार्केट साइज़ क्या है। ये तमाम चीज़ें हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ये इंतहाई अहम और मालूमाती होगी। तो आइए अब हम चलते हैं अपने असल पॉइंट की तरफ। तो जिप्सम एक कुदरती तौर पर पाई जाने वाली सॉफ्ट सल्फेट रॉक है। इसका केमिकल फार्मूला कैल्शियम सल्फेट 2H2O है, यानी कि ये एक मालिक्यूल कैल्शियम के, एक मालिक्यूल सल्फर का, 4 मालिक्यूल ऑक्सीजन के और 2 मालिक्यूल इसके अंदर पानी के शामिल है। तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका केमिकल फार्मूला बनता है। इसकी हार्डनेस 2 है, जबकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.9 है, यानी कि अगर हम 1 क्यूबिक मीटर जिप्सम की माइनिंग करते हैं तो उसका वेट तकरीबन 3 टन के करीब या 2.9 टन होगा। इसका कलर नॉर्मली ग्रे या सफ़ेद होता है, जबकि दीगर इम्प्योरिटीज़ या मिनरल की वजह से इसका कलर डार्क या लाइट ग्रे हो सकता है, ग्रीन और येलो भी हो सकता है। इसकी अक़साम नॉर्मली ये 2 तरह का होता है जिप्सम। एक जिप्सम रॉक है और दूसरा क्रिस्टलाइन जिप्सम है। क्रिस्टलाइन जिप्सम नॉर्मली ऑर्नामेंट और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में जिप्सम के ज़खायर कहाँ कहाँ पे हैं और कितने हैं? एक जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जिप्सम के जो रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन 6000 मिलियन या 6 बिलियन टन के रिज़र्व्स पाए जाते हैं और इन रिज़र्व्स का 92 या 94% खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट कोहाट, करक और हंगू में पाए जाते हैं, जबकि बाकी 6 से 8% जिप्सम चकवाल, मियांवाली, खुशाब और डीजी खान में पाए जाते हैं। बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सिंध के डिस्ट्रिक्ट दादू और बलूचिस्तान के चंद डिस्ट्रिक्ट्स जिनके अंदर बारखान, डेरा बुगटी, कोलू, लसबेला, मूसा खेल और सिब्बी, इनमें भी पाए जाते हैं। लेकिन ये माइनर रिजर्व्स हैं। जो मेजर रिजर्व्स जहाँ पे माइनिंग हो रही है वो केपी के और पंजाब में ही पाए जाते हैं।
जिप्सम का इस्तेमाल क्या है? तो जिप्सम सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। टोटल प्रोडक्शन का न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑलमोस्ट 61% जिप्सम का इस्तेमाल सीमेंट में हो जाता है। 31% जो जिप्सम प्रोड्यूस होता है वो जिप्सम बोर्ड, टाइल बॉन्ड्स या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और बाकी जो जिप्सम है वो तकरीबन 8% बनता है। 31 और 61, 92, 8% जिप्सम बाकी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में उसकी कंजम्पशन होती है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र्स, मेडिसन, डेंटिस्ट्री और पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं। इनके अंदर इसको एज ए फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ये देखें कि दुनिया में जिप्सम के रिजर्व्स कितने हैं और किन किन कंट्रीज़ में मेजर इसके रिजर्व्स पाए जाते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 84 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर जिप्सम पाया जाता है, और 78 कंट्रीज़ इस वक्त जिप्सम की माइनिंग भी कर रही हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में पहले नंबर पर जिप्सम के रिजर्व्स में आता है। एज पर यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो जिप्सम के रिजर्व्स हैं वो 6000 मिलियन टन्स या 6 बिलियन टन के करीब हैं। यूएसए में 700 मिलियन टन्स, कनाडा में 450 मिलियन टन्स, ब्राज़ील में 290, तुर्की में 170, इंडिया में 39, यूके में 30, ओमान में 4.9 और ईरान में 1.6 मिलियन टन जिप्सम के रिजर्व्स पाए जाते हैं। दुनिया में अगर जिप्सम की माइनिंग हिस्ट्री को देखा जाए तो मिस्र के अंदर तकरीबन 9000 कबल मसीह जिप्सम की माइनिंग पाई जाती थी और उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाए जाते थे। पाकिस्तान में जिप्सम की माइनिंग मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मेजर कोहाट, करक, मियाँ वली, खुशाब और डीजी खान के तहसील तौंसा में पाई जाती है, और एनुअली तकरीबन 4 to 5 मिलियन टन की प्रोडक्शन की जाती है। इस जिप्सम माइनिंग के शोबे में तकरीबन 2000 के करीब छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड है, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 17,300 के करीब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इस शोबे ने दे रखी है। लेकिन इतने बड़े रिजर्व्स होने के बावजूद पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल या ग्लोबल ट्रेड में पाकिस्तान का जो शेयर है वो न होने के बराबर है, वो 0.6 के करीब है। अभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड की एनुअल जिप्सम की डिमांड क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से कंट्रीज उसको पूरा कर रहे हैं। तो एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त दुनिया की तकरीबन जो डिमांड है वो 263 मिलियन टन एनुअल उसकी रिक्वायरमेंट है, और इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, और 2025 के मुताबिक ये तकरीबन कोई 780 मिलियन टन पर इसकी डिमांड चली जाएगी। और अगर हम इसको इन शेप ऑफ करेंसी या मनी में देखें तो इस वक्त जो दुनिया में जिप्सम की ट्रेड हो रही है वो तकरीबन 8.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो रही है, और 2025 के मुताबिक 2025 तक ये तकरीबन 10.62 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी। जबकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान का जो शेयर है वो इसमें ना होने के बराबर है। टॉप 10 कंट्रीज जो जिप्सम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके अंदर थाईलैंड सबसे पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर ओमान है, फिर स्पेन है, जर्मनी है, ईरान है, मेक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, तुर्की है, ऑस्ट्रेलिया है।
اور ٹاپ 10 جپسم امپورٹنگ کنٹریز کے اندر انڈیا سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ انڈیا دنیا میں سب سے زیادہ جپسم امپورٹ کرنے والا ملک ہے اور پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ جپسم کے ریزروز رکھنے والا ملک ہے۔ چائنا دوسرے نمبر پر آتا ہے، جاپان تیسرے پہ ہے، اس کے بعد انڈونیشیا ہے، ویتنام ہے، بنگلہ دیش ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، فلپینس ہے، ساؤتھ کوریا ہے اور ملیشیا ہے۔ یہ جپسم امپورٹنگ کنٹریز ہیں۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ اور غور طلب بات ہے کہ پاکستان میں 6 بلین ٹن کے ریزروز ہیں اور ہمارے پڑوسی کنٹریز ہیں، ہمارے ہمسایہ کنٹریز ہیں جہاں پہ اس کی نیڈ ہے، ڈیمانڈ ہے، اور ہم اس کو یہاں سے مائننگ کر کے اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے ایز اے را فارم میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے بھی اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق جپسم اس وقت سب سے سستی ترین منرل ہے، اس کی مائننگ کے اوپر بھی کوئی اتنی بڑی کاسٹ نہیں آتی، بہت کم انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ بزنس سٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک الگ سے بڑی ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا اس کی مائننگ کی فیزیبلٹی کے اوپر کہ کون کون سے مشینری چاہیے، کتنا کیپٹل چاہیے۔ جسٹ آپ ایک ایکسیویٹر اور ایک کمپریسر کے ساتھ اور میکسیمم 10 سے 15 لاکھ کے ساتھ اس کی مائننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور جس سے آپ 2 سے 5 ہزار ٹن آن ایوریج ماہانہ پروڈکشن کر سکتے ہیں، اور اس کی ویلیو ایڈیشن کرنے کے بعد آپ اس کو ایکسپورٹ کر کے نہ صرف بہت سے لوگوں کو ہم روزگار مہیا کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نیشنل اکانومی کو امپروو کر سکتے ہیں۔ آج جو ہماری معیشت کی سچویشن ہے اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کون کون سی منرلز کو، کون کون سی کموڈیٹیز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو مائننگ میں جپسم میرے خیال سے یہ سب سے سر فہرست آئے گی کہ یہ سب سے ایزیسٹ مائننگ ہے، اوپن پٹ مائننگ ہے اور چیپسٹ منرل بھی ہے، اس کے اندر رسک بھی کم ہے، ہم اس کو ایز اٹ از بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایک ٹائم تھا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی کوانٹٹی میں انڈیا جپسم ایکسپورٹ ہوتا تھا، لیکن ہماری پچھلی حکومت میں انڈیا کے ساتھ حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ تمام قسم کے ایکسپورٹ امپورٹ کو بین کر دیا۔ تو میری صاحب اقتدار سے گزارش ہے کہ وہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور اگر پاکستان سے منرل کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، وہ چاہے کوئی بھی کنٹریز ہے، ہم اپنے باقی معاملات کو اس کو دیکھتے رہیں، لیکن اگر بزنس یا ٹریڈ اوپن کی جائے تو اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دوستوں کے کوئی بھی کومنٹس ہو، کویسچنز ہوں یا کوئی سجیشنز ہو تو وہ ان باکس بھی کر سکتے ہیں، مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں، مجھے اس کے اوپر کال بھی کر سکتے ہیں، اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آج کا سیشن تمام دوستوں کے لیے بہت معلوماتی ہوگا اور انفارمیٹیو ہوگا۔ ہم انشاءاللہ اسی طریقے کی مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔